नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी। डॉक्टर पूरनचंद टंडन, डॉक्टर मनीष शर्मा जी की जो पुस्तक है उसमें आज हम बात करेंगे भक्तिकालीन साहित्य, रचनाएं, रचनाकार। इस पर हमारी चर्चा चल रही है और ये हमारा भक्तिकालीन साहित्य का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम आदिकालीन के 2 वीडियो और एक भक्तिकालीन का आप तक पहुंचा चुके हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करेंगे वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है पीजीटी टीजीटी, उसमें जो आपकी ये हिंदी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस और रहेंगे और आपकी जितनी भी पुस्तकें 1-2 हैं जो महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ की, वो सब हम आपके इस चैनल पर कंप्लीट करा दें। तो चलिए आज का आपका सेशन शुरू करेंगे। तो आपका पहला सवाल है इसमें आज का कि ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है, आपको बताना है। ये जितने भी ऑप्शन हैं, सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत या सगुण मत, आप बताइएगा इसमें से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो इसमें जो उत्तर है वो है सूफी मत। कौन सा? सूफी मत। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान मृगावती का, चित्रावली का, हंस जवाहिर का या मधुमालती का? सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है, तो आपको बताना है। तो ये साथी हो जाएगा आपका चित्रावली का। किसका? चित्रावली का। अगला प्रश्न है, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव मताब्ज, भास्कर, जानकी मंगल, गोसंकट या श्री रामार्जन पद्धति? रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है, तो आपको बताना है साथियों। तो ये हो जाएगा आपका श्री रामार्जन पद्धति। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? कुम्मन दास, नावादास, नारायण दास या कृष्णदास? तो साथियों इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका साथियों हो जाएगा नावादास। कौन सा हो जाएगा? नावादास। चलिएगा अगला आपका प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? तो साथियों इसमें ऑप्शन है रामानुज, तुलसीदास, रामानंद या सूरदास। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका इसमें से हो जाएगा साथियों रामानंद। कौन हो जाएगा? रामानंद। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? रामानुज, तुलसीदास, कबीर या रामानंद? तो इनमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों रामानुज। कौन हो जाएगा? रामानुज। अगला प्रश्न है आपका, किस आदि काव्य के राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जानकी मंगल या पार्वती मंगल? आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों ये आपका दूसरा वाल्मीकि रामायण का आपको राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? कौन है इनमें से? नावादास, कृष्णदास, परमानंद दास या अग्रदास? आपको बताना है इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो साथियों अष्टयाम नावादास। अगला प्रश्न आपका, अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं? अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसी, ईश्वरदास या कबीर? अंगद पैज। तो अंगद पैज के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएगा आपका ईश्वर दास। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित रचना किसकी है? तुलसी चरित रचना किसकी है? रघुवर दास, नरहर दास, बेनी माधव या तुलसीदास? कौन सी? तुलसी चरित। तुलसी चरित किसकी रचना है साथियों? तो तुलसी चरित आपकी रघुवर दास की रचना है। किसकी? रघुवर दास। चलिएगा आपका अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? रघुवर दास, बेनी माधव दास, तुलसी या मीराबाई? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो बेनी माधव दास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरयानंद, बेनी माधव, रामानुज या रहीम? तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है साथियों।
तो तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो आपके थे नरहरयानंद। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या मानी है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 15, 7, 12 या 20? तो साथियों इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कितनी मानी है संख्या। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा 12। अगला प्रश्न है आपका, भारत वर्ष का लोक नायक वही हो सकता है कि जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो बताना है आपको, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भक्तमाल का रचना काल माना गया है। भक्तमाल का रचना काल माना गया है 1550, 1530, 1596 या 1600। तो इनमें से आपके ऑप्शंस में कौन सा सही हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा आपका 1596। अगला प्रश्न, सुरतीय नरतीय सब चाहत अस होय, सुरतीय नरतीय सब चाहत अस होय पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तुलसी, कबीर, रहीम या देव? तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कौन सा? आपका तुलसी। सुरतीय नरतीय सब चाहत अस होय तुलसी। अगला प्रश्न है, लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। ये पंक्तियां किसके हैं? तो आप बताना है, मीराबाई, रत्नावली, पद्मावती या घनानंद? किसकी ये पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो साथियों ये पंक्तियां जो हैं वो आपको याद रखना है, रत्नावली। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए पंक्ति किसकी हैं? गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए किसकी पंक्तियां हैं? तुलसी, मीराबाई, नंददास या रहीमदास? तुलसी, मीराबाई, नंददास या रहीमदास? तो ये जो साथियों पंक्तियां हैं वो हो जाएंगी आपकी रहीम की। किसकी? रहीम की। चलिएगा देखते हैं अगली प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसी जी को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह, 1 वर्ष 4 माह या 3 वर्ष? रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा है? तो साथियों 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? गीत पद्धति, कविता सवैया पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति या छप्पे पद्धति? तो बड़ा सरल ही सा प्रश्न है ये साथियों। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोहा चौपाई पद्धति। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है? जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नहुछु या रामचरित मानस? तो साथियों इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सही? ये विनय पत्रिका आपकी गीत पद्धति पर आधारित है। ठीक है साथियों, गीत पद्धति पर आधारित है आपका विनय पत्रिका। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रीझी अपनी बूझी पर खीजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदधि मीन? दोहा किसका है ये बताना है आपको। रीझी अपनी बूझी पर खीजी विचार विहीन, किसका ये दोहा है? तुलसी, कबीर, रहीम या रामानंद? तो ये साथियों हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा? तुलसी का है। अगला प्रश्न है आपका, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, गिरियर्शन, स्मिथ या नावादास? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है आपको बता देना है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका, नावादास ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो चलिएगा अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में साथियों आपको बता देने कितने कांड हैं? 7, 5, 9, 10। तो ये तो 7 ही हैं। और अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये पंक्ति किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास वर्मा? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी हैं रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाई पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई हैं? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली या गीतावली?
ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं तुलसीदास जी के? तो याद रखना है साथियों, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं कवितावली की, कि राम को रूप निहारत जानकी किंकन किन्नर की परछाई। और बैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? बैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? आपको बताना है तुलसीदास, कबीर, वियोगी हरिहरदास। बैराग्य संदीपनी किसकी रचना है साथियों? तो ये हो जाएगी बैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? तो ये साथियों ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो जो विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस है वो आपका अवधी भाषा में है। चलिएगा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो साथियों विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपको बतानी है। अवधी है, खड़ी बोली है, अपभ्रंश है या ब्रजभाषा है? तो साथियों जो आपकी विनय पत्रिका की भाषा है वो ब्रजभाषा है। किस कौन सी है? ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं आपको बताना है साथियों। बरवे रामायण 2 कांड 70 छंद हैं, 5 कांड 30 छंद हैं, 7 कांड 69 छंद हैं या 9 कांड 115 छंद हैं? आपका बरवे रामायण में आपको बताना है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा 7 कांड और 69 छंद हैं। अगला प्रश्न है, संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? संत तुलसी की दोहावली में कितने दोहे हैं? 473, 572, 500 या 372? आपको बताना है संत तुलसी की दोहावली में कितने दोहे हैं। तो साथियों ये आपका हो जाएगा 572। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हों राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? रामदास, रामानंद, कबीरदास या सूरदास? ये किसका है? तो ये है आपका दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए हों राजा राम भरतार। तो ये जो हैं ये आपका हो जाएगा कबीरदास। किसका? कबीरदास। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। पंक्ति किसकी है? नावादास की, अग्रदास की, तुलसीदास की या प्रियादास की? तो ये जो पंक्ति हैं वो किसकी हैं कि कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये जो पंक्तियां हैं साथियों ये आपकी हो जाएगा नाभादास। किसकी हैं? नाभादास। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? रामायण महानाटक रामचरण दास, प्राणचंद्र चौहान, हरिचरण दास या जानकी प्रसाद? तो राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत तो रामचरण दास या प्राणचंद्र, इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका प्राणचंद्र चौहान। चलिए अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, रामचरण दास या तुलसीदास? तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा रामचरण दास। अगला प्रश्न है, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग करते हैं? युगल सरकार सीताराम को तो हरिदासी शाखा, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय या सुखी संप्रदाय? तो आपको बताना है ये जो युगल सरकार कहा जाता है वे कौन से संप्रदाय के लोग उनका संबोधन करते हैं? तो याद रखना है साथियों ये स्वसुखी शाखा के जो लोग हैं वो युगल सरकार सीताराम को कहते हैं। नावादास जी के गुरु का क्या नाम था? नावादास जी के गुरु का नाम अग्रदास था, अग्र अली था या प्रियादास था या नंददास था? नाभादास के गुरु का नाम तो साथियों ये था अग्रदास। चलिएगा अगला प्रश्न है, भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? भक्तमाल के टीकाकार नाभादास, प्रियादास, अग्रदास या तुलसीदास? नाभादास, प्रियादास, अग्रदास या तुलसीदास? भक्तमाल के कवि कौन से हैं आपको बताना है साथियों। तो ये हो जाएगा आपका प्रियादास। कौन सा? प्रियादास। चलिएगा आपका अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता निम्न में से कौन है? रास पंचाध्यायी तुलसीदास, नंददास, अग्रदास या प्रियदास? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अग्रदास। अगला प्रश्न है, भक्तनामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नावादास, प्रियदास या नंददास? भक्तनामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नावादास, प्रियदास या नंददास? तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्रुवदास।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? अज्ञे जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, नगेंद्र ने या गियरसन ने? किसने कहा है लोक जागरण को, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो साथियों ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसी हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसी हैं, ये किसकी पंक्ति हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, गियरसन या आचार्य शुक्ल? तो साथियों याद रखना है ये आपका हो जाएंगी गियरसन। ये गियरसन ने कहा है कि बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसी हैं, ये गियरसन ने कहा है, आपको याद रखना है, ये गियरसन का कथन है साथियों। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? 2, 3, 5, 4। 2, 3, 5, 4 रामचरितमानस में वक्ता श्रोत युग्म कितने हैं? तो साथियों इसमें आपके हैं 4। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? अयोध्या, सोरों, वृंदावन या श्रीलंका? अयोध्या, सोरों, वृंदावन या श्रीलंका? रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? तो साथियों याद रखना है अयोध्या से हुआ है। अगला, चारऊ फल मानत चारऊ चढ़क्को, पंक्ति किसकी है? चारऊ फल मानत चारऊ चढ़क्को, केशवदास, तुलसी, कबीरदास या नंददास? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो याद रखना है साथियों ये है आपकी तुलसी की। अगला प्रश्न है, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो साथियों ये आपके नंदलाल वाजपेयी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा? तो इनमें से आपका ऑप्शन सही है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलदास, नंददास, अग्रदास या प्रियादास? 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन हैं? तो साथियों गोकुलदास। कौन है? गोकुलदास। चलिएगा देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 की? तो नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास या प्रियादास? 252 की आपको बताना है तो गोकुलदास ही हैं। अगला प्रश्न है, अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? श्रृंगार भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की या माधुर्य भाव की? अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो साथियों ये है माधुर्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? आपको बताना है माधुर्य, साक्ष्य भाव, दास्य भाव या निर्वेद भाव? तो जो तुलसीदास जी की भक्ति है वो दास्य भाव की है। पराधीन सपने सुख नाही उक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सूरदास या तुलसीदास? पराधीन सपने सुख नाही ये किसकी पंक्ति हैं? तो साथियों ये तुलसीदास की हैं। किसकी हैं? तुलसीदास जी की ये पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है आपका, साखी सवदी दोहरा कवि कहिनी उपखान और भक्ति निरूपहि भक्ति कले निंदहि वेद पुराण, ये पंक्तियां किसकी हैं? आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। तुलसीदास की, रसखान की, कबीर या रैदास? तो ये आपका इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, तुलसीदास की हैं। साखी सवदी दोहरा कवि कहिनी उपखान और भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाई तज्जो विधिहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई, ये पंक्तियां तुलसी के किस काव्यग्रंथ से ली गई हैं? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली या रामचरितमानस? तो साथियों ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कवितावली की पंक्तियां हैं। मातु पिता जग जाई तज्यो और विदहि न लिख्यो कुछ भाल भलाई। अगला प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पंक्ति किसकी है? लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। अग्रदास की, होलराय की, प्रियादास की या रहीमदास की? तो साथियों ये आपका सही हो जाएगा होलराय की। अगला आपका प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजीव कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही, ये तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति हैं? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या दोहावली? ये किसकी हैं? तो आपको याद रखना है साथियों ये आपकी जो हो जाएंगी ये आपकी हैं विनय पत्रिका की। अगला प्रश्न है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह है वक्तव्य किसके के रचयिता कौन है? तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा
है। यह वक्तव्य किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, केशव कहीं न जायका कहिए, पंक्ति किसकी है? केशव कहीं न जायका कहिए, तुलसी, केशवदास, रैदास या प्रियादास। केशव कहीं न जायका कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो साथियों ये तुलसीदास की पंक्ति है। तिरुप्पावै किसकी रचना है? तिरुप्पावै किसकी रचना है? कबीर, आंडाल, हरिचरण दास या किशोरीदास। तिरुप्पावै, तो तिरुप्पावै किसकी रचना है? यह है आंडाल की। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी है? किसकी पंक्ति है ये? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। किसकी पंक्ति है ये? तो साथियों ये जो पंक्ति हैं ये हो जाएंगी आपकी रामचंद्र शुक्ल की। किसकी? रामचंद्र शुक्ल। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बहरा आना वैसा ही होता आज। किसकी पंक्ति है? यदि इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बहरा आना वैसा ही होता आज। किसकी पंक्ति है? गियरसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। ये किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो साथियों ये जो पंक्ति हैं ये आपकी हो जाएंगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी पंक्ति है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पंक्तियां हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शेरशाह सूरी। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शेरशाह सूरी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों इसमें शेरशाह सूरी। कौन सा? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की है, रहीम की है, कबीर की है कि सूरदास की है? कि जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। यह पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, रहीम, कबीर या सूरदास। तो साथियों ये जो पंक्ति है वो आपकी ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, बरवै छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? बरवै छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? तुलसी, रहीम, कबीर, सूरदास। तुलसी, रहीम, कबीर, सूरदास। तो इसमें रहीमदास जी ने बरवै छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है, पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल या दिनकर। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति किसने कहा है? तो साथियों ये आपका सही हो जाएगा उत्तर रामचंद्र शुक्ल ने। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? कवित्व विवेक एक नहीं मोरे घनानंद की, कबीर की, रामानंद की या तुलसी की। तो साथियों ये जो पंक्ति है कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ये आपकी हो जाएगी तुलसी की। अगला प्रश्न है, कहे बिनु रह्यो न परत, कहे राम रस न परत। पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो साथियों रामचरितमानस की, दोहावली की, गीतावली की या विनय पत्रिका की। कि कहे बिन रह्यो न परत, कहे राम रस न परत। तो ये पंक्ति जो है साथियों ये हो जाएगी विनय पत्रिका की। अगला प्रश्न है कि योग चिंतामणि किसकी रचना है? कि शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या वल्लभाचार्य। तो साथियों ये जो पंक्ति है, ये जो रचना है योग चिंतामणि, ये रामानंद जी की है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? 1580 में, 1574 में, 1800 में या 1600 में? कब रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया गोसाई जी ने, तुलसीदास जी ने? तो साथियों ये हो जाएगा आपका 1574। अगला प्रश्न है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो हिंदी का जातीय कवि साथियों तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रामानंद। तो तुलसीदास जी को
हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। चलिएगा देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। तो ये पंक्ति किसकी हैं आपको बताना है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की, धीरेन्द्र वर्मा की, भगीरथ मित्र की या कि डॉक्टर नगेंद्र की। तो साथियों ये जो पंक्ति हैं वो आपकी हो जाएंगी रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है। तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या उत्तरकांड। तो साथियों आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका उत्तरकांड। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य कौन हो जाएंगे साथियों। तो ये हो जाएंगे आपके वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं। अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, राजमार्ग या दास्य मार्ग क्या कहते हैं आपको बताना है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं। तो साथियों पुष्टि मार्ग कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं की। आसक्त जीव, प्रभा जीव, मर्यादा जीव या पुष्टि जीव। तो साथियों इसमें आपको बताना है कौन से जीव की नहीं की है। तो आपका साथियों ये हो जाएगा उत्तर आसक्त जीव की बात नहीं की है वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों में। तो अगला है अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई। अष्टछाप की 1556, 1565, 1442 ईस्वी या 1585। अष्टछाप की रचना कब हुई है तो बताना है। तो साथियों ये है 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका अष्टछाप की स्थापना किसने की। वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने, विट्ठलनाथ ने या रामानुज ने। किसने अष्टछाप की रचना की है। तो साथियों अष्टछाप की रचना जो की है वो की है विट्ठलनाथ ने। अगला प्रश्न है सूरदास किसके शिष्य थे। तो सूरदास विट्ठलनाथ के, चतुर्दास के, परमानंद दास के या वल्लभाचार्य के। सूरदास किसके शिष्य थे। तो साथियों सूरदास थे आपके वल्लभाचार्य के। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं नंददास किसके शिष्य थे। नंददास वल्लभाचार्य के, सूरदास के, विट्ठलनाथ के या परमानंद दास के। नंददास किसके शिष्य थे। तो साथियों नंददास थे आपके विट्ठलनाथ के। अगला प्रश्न है अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख रस प्रकाश, भाव प्रकाश, भक्त नामावली या भक्तमाल किस में मिलता है। अष्ट सखाओं का लीलात्मक रूपादि। तो ये साथियों मिलता है आपका भाव प्रकाश। पूर्व मीमांस भाष्य के रचनाकार कौन है। पूर्व मीमांस भाष्य के वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि या कणाद कौन होंगे पूर्व मीमांस भाष्य के। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ। सिहीग्राम, मथुरा, दिल्ली, वृंदावन। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ है आपको बताना है साथियों। ये हो जाएगा सिहीग्राम। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे। सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव या दास्य भाव। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे। तो साथियों ये हो जाएगा आपका दास्य भाव की। अगला प्रश्न है कि विमल बुद्धि गुण और की जो वह गुण श्रवणन धरे। सूर कवि सुन कौन कवि जो नहीं सिर्फ चालन करे। ये पंक्तियां किसकी हैं तो आपको बताना है। ये पंक्तियां आपकी किसकी हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं वो हैं नाभा दास की। कि विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणन धरे। सूर कवित्व सुने कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो ये सूर जो है यहाँ जो सूर का नाम लेकर सूरदास समझेंगे लेकिन ये नावादास की पंक्तियां हैं। तो साथियों आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब तक हमारे भक्तिकालीन साहित्य में कुल 171 प्रश्न हम करवा चुके हैं और आगे लगभग 1 या 2 वीडियो अधिकतम इनमें हम आपका भक्तिकालीन भी
जो टॉपिक है वो भी हम आपका समाप्त कर देंगे। कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द आपकी अधिक से अधिक आपका सिलेबस करवा दें, जिससे आपको आसानी रहे, दोबारा रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिएगा साथियों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है, सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, और आपको अगर हम यही कहेंगे सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो आने वाली आपको मिलती रहे। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।